दो प्रकार की मुक्ति होती है, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। शीघ्र सीधे परमात्मा में विलीन हो जाना या भगवत धाम को प्राप्त कर लेना, इसका नाम है सद्यो मुक्ति। और कुछ लोग चाहते हैं नहीं, पहले स्वर्ग का भी सुख भोगें, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों का आनंद लें, घूमते फिरते फिर परमात्मा के धाम को भी जावे। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रमशः उत्कर्ष होता चला जाए। ऐसे समझो, गाड़ी ट्रेन में आप सफर करोगे तो अब प्रत्येक स्टेशन घूमते घूमते दिल्ली से मुंबई पहुंचोगे, और प्लेन में बैठ जाओ तो सीधे दिल्ली में उड़ो और सीधे जाके मुंबई में उतरो, बीच में पता ही नहीं चला। इसी प्रकार से सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का स्वरूप समझना चाहिए। क्रमशः घूमते हुए जाओ या सीधे जाकर के वहीं उतरो। दो प्रकार की इस प्रकार मुक्ति बतलाई। किस कामना से किस देवता की आराधना करना चाहिए वो भी सुखदेव जी ने बताया। घर में भरपूर अन्न का भंडार हो, ऐसी कामना रखते हो तो देव माता अदिति की उपासना करो। हम परम विद्वान बने, ऐसी भावना रखते हो तो महादेव शंकर की आराधना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थे मुमा सती। आपका दाम्पत्य जीवन कलह में है, पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है, भवानी पार्वती मां की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। सुंदर रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। राज्य पद चाहते हो, मनुओं की उपासना करो। और कुछ भी नहीं चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलेगा? ये बात नहीं है। देखो भाई, वृक्ष को सींचना है, वृक्ष को जल देना है, कोई पत्तों को सींच रहा है, कोई डालियों में पानी दे रहा है, कोई फूल को सींच रहा है, कोई फल को सींच रहा है। इन सब को छोड़ के तुम सीधे जड़ में पानी डाल दो। मूल को सींच दिया तो आपने सारा वृक्ष सिंचित कर दिया। जड़ में पानी देने से शाखा को, पल्लवों को, पुष्पों को, फलों को, सबको जल मिल गया। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता की पूजा करो, अंत में प्राप्ति तो भगवान की ही होगी। देखो, समुद्र स्नान का बड़ा महत्व है, पर समुद्र बहुत दूर है। इतनी दूर चल के कौन जाए स्नान करने? अथवा इतनी दूर समुद्र में समुद्र का अभ्यर्चन करने, पूजन करने कौन जाएगा? तो सागर तक, गंगा सागर तक नहीं जा सकते तो चलो गंगा तट पर ही आ जाओ, गंगा जी का पूजन करो। गंगा जी को समर्पित आपके जो पूजन की सामग्री है वो गंगा जी समुद्र तक पहुंचा देंगी। तो समुद्र तक पहुंच गए आप गंगा जी के माध्यम से। और महाराज, हमारे यहाँ तो गंगा जी भी बहुत दूर है, हम तो जमुना तटवासी, वृंदावन वासी हैं। तो ठीक है, तुम जमुना जी में पूजा करो। तुम्हारी पूजा पहले जमुना जी स्वीकार करेंगी। जमुना जी को जो उपहार आपने दिए हैं वो गंगा जी को देंगी। गंगा जी तुम्हारा उपहार सागर तक पहुंचा देंगी। तो भैया, सागर तक आप सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रहे, तो इन सरिताओं के माध्यम से भी तुम्हारी आराधना सागर को ही तो प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार तुम्हारा मन किसी भी देवी देवता में लगे, अंत में प्राप्ति उसी तत्व की हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री हरि को रिझा लिया तो सारे देवी देवता रिझ गए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। इसलिए आप निष्काम हो या सकाम, प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को भगवान की आराधना अवश्यमेव करनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान की उपासना नहीं करते वो नर पशु कहलाते हैं। मनुष्य शरीर में भी साक्षात पशु हैं। ऐसे नर पशु की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वबिट बरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु। वो पुरुष पशु की प्रशंसा 4 लोग करते हैं। सबसे पहला स्वान माने कुत्ता।
कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जो मनुष्य हो करके भी भगवान की उपासना तो नहीं करते, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। देख देख के कुत्ता विचार करता है, शकल भले ही हमारे से न मिलती हो पर स्वभाव तो पूरे हमारे खानदान का मिल रहा है। दूसरे मोहल्ले का कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले में चला भर जाए तो सब उसकी विडंबना कर डालेंगे, ना कुछ लेना ना कुछ देना, ना उसने कुछ बिगाड़ा। एक कुत्ता आया गंगा नहाने के लिए, चल करके हम गंगा स्नान करें। लौट के जब वापस पहुंचा तो मित्रों ने पूछा, कहो साहब कैसी रही यात्रा, कोई परेशानी? बोले परेशानी कुछ नहीं हुई, जहां भी परेशानी हुई अपनों से ही भई, दूसरों ने परेशान नहीं किया, अपनों नहीं किया। जिस मोहल्ले से निकलता था सब पीछे पड़ जाते थे, मुश्किल से प्राण बचा के वापस लौटा हूं। तो श्वान अनावश्यक आपस में झगड़ते हैं, बिना मतलब के भौंकते हैं। तो ऐसे श्वान तारीफ करते हैं कि भाई तुम हमारी जाति के लगते हो। दूसरा प्रशंसक विट बराह, माने ग्राम्य सूगर, जिसका काम है सिर्फ पेट भरना, जो मिल जाए खाओ पेट भरो। ऐसे ही जो संसार के प्राणी केवल पेट भरने के लिए पड़े हैं और पापी पेट के नाम पर न जाने कितने पाप करते हैं। एक पशु यदि कदाचित किसी के खेत को चर्बी लेगा, नुकसान करेगा, परंतु जितना पेट में बनेगा उतना ही तो चरेगा, काट के बांध करके तो नहीं ले जाएगा, खाते बनेगा उतना खा लेगा। पर हम लोगों का पेट इतना जबरदस्त है महाराज कि पेट के नाम पर न जाने कितने कितने घोटाले करते हैं। सड़क खा गए, गायों का चारा खा गए, कोयला खा गए, जो मिल जाए सो ही खा जाते हैं। ऐसे प्राणियों को देखकर गांव का सुगर भी खुश होता है कि हमारे ही खानदान के लग रहे हो भैया, हम भी पेट भर रहे हैं, तुम भी पेट भरो। खान पान पर हमारा भी विचार नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, तो एक ही है। तीसरा प्रशंसक है खर। खर कहते हैं गधे को। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जो जीवन भर केवल भार ढोने में लगे रहते हैं। जर्जरित काया हो गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी सावधान करते हैं, अरे मूढ़मते, अरे मूर्खानंद, है? शरीर गलित हो गया, कांप रहे हैं हाथ पैर, फिर भी बुढ़े से कहो कि बाबा भजन करो भगवान का, राम राम जपो, इसी में कल्याण है। जवाब मिलता है, महाराज राम राम तो जप ही रहे हैं और करें क्या, बस एक ही चिंता है, नातनी की शादी और निबट जाती आंखों के सामने। और बेटा कहता है कि जब ये निबट जाएंगे तभी शादी करूंगा, कहीं शादी में ही ना निबट जाए। बोलो राधे 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 राधे। वार्ताम पृच्छति कोपी न गे, कोई न घर में पसंद करता है न कोई चाहता है, फिर भी चिंता पूरे घर की अपने सिर पर लाद के बैठा है। ऐसे लोगों को देखकर गधा कहता है कि हमने भी अपने मालिक के लिए खूब बोझा ढोया। जब तक बोझा ढोते रहे तब तक कुछ खाने को मिलता रहा, जब बोझा ढोने के मतलब के नहीं रहे तो मालिक ने डंडा मार के निकाल दिया, घर से भगा दिया। हम लोग भी जिस घर परिवार का जीवन भर बोझा ढोते हैं चिंता के मारे, और जब शरीर शिथिल हो जाता है तो वही परिवार दुत्कारने लगता है। बच्चे ही कहते हैं कि जाओ वृंदावन में भजन करो, हरिद्वार में महाराज जी के आश्रम में वहीं माला चटकाओ, रात भर खांसते रहते हो, ना सोते हो, ना सोने देते हो, ऐसे दुत्कारते मारे। घर में सम्मान पूर्वक 2 रोटी मिलना कठिन हो जाती है, तो जो हालत गधे की वही हमारी होती है। तो गधा भी खुश होता है कि जो हम हैं सो तुम हो, तुम भी ढो रहे हो, हम भी ढो रहे हैं। और इस प्रकार से स्वबिट बराहोष्ट खरई, ऊंट भी कहता है कि जैसे हमारी चाल है ऐसे अहंकार में तुम भी मुंह उठाए चलते हो, महापुरुषों को नमन करने में तुम्हें लाज लगती है। तो ऐसे नर पशुओं की ये पशु भी प्रशंसा करते हैं।